स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो आज का जो टॉपिक है वो है सर्विस फेलियर एंड रिकवरी। तो सर्विस फेलियर क्या होता है? जब भी कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है वो ज़्यादा होती है सर्विस डिलीवरी से, तो वहाँ पर सर्विस फेलियर आ जाता है। सर्विस फेलियर्स अकॉर्स व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन फेल्स टू डिलीवर सर्विस अकॉर्डिंग टू कस्टमर एक्सपेक्टेशन। सर्विस फेलियर कब आता है? जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज को कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग डिलीवर नहीं कर पाती है। और इससे क्या क्या रिजल्ट आता है? पहला है मिसट्रस्ट। हमारे जो कस्टमर के माइंड में मिसट्रस्ट हो जाता है, वो हमें ट्रस्ट नहीं करता है। सेकंड है नेगेटिव परसेप्शन, की कस्टमर अपने माइंड में एक नेगेटिव परसेप्शन, एक नेगेटिव धारणा, एक नेगेटिव थिंकिंग बना लेता है हमारे बारे में। थर्ड है इसका रिजल्ट आता है द कस्टमर फील्स द ऑर्गेनाइजेशन हैज नो रश टू सर्व, की ऑर्गेनाइजेशन को सर्विस को डिलीवर करने की कोई भी जल्दी नहीं है। के कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं? पहला है इनएक्सपीरियंस्ड स्टाफ, की हमारा जो स्टाफ है वो एक्सपीरियंस नहीं है, इसने पहले कभी कस्टमर के साथ में डील अप नहीं किया है। सेकेंड है बिहेवियर फ्रिक्शन, यानी कि हमारा जो एम्प्लॉय है, हमारा जो स्टाफ है, उसका जो मूड है, उसका जो बिहेवियर है वो अच्छा नहीं है। वो रूड बिहेव करता है, उसके अंदर कर्टेसी नहीं है, उसके अंदर उसको नहीं पता है कि किस तरीके से किस बिहेवियर में बात करनी चाहिए हमें। थर्ड है डिलीवरी लेटेंसी, यानी कि बहुत सारी जगह पर क्या होता है, हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, फेस्टिवल टाइम पे जाते हैं, तो क्या होता है कि हमने ऑर्डर दिया और आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद हमारा ऑर्डर डिलीवर हो रहा होता है। तो वहाँ पे क्या है कि डिलीवरी लेटेंसी आ जाती है। ऑफ कोर्स मेरे माइंड में क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव परसेप्शन बन जाती है उस स्पॉट के बारे में। मैं वहाँ पर दोबारा जाना पसंद नहीं करती हूँ। नेक्स्ट है इक्विपमेंट फेलियर, कि हमारा जो जिस तरीके से सर्विस दी जा रही थी, जिस इक्विपमेंट के थ्रू, वो भी फेल हो जाता है। जैसे कि अगर बैंक वाला जो हमें सर्विस देता है एटीएम के थ्रू, ठीक है, अगर उनका कोई भी एटीएम मशीन चलना बंद कर देती है तो इक्विपमेंट फेलियर वहां पर आ जाता है। नेक्स्ट है आपका सिस्टमिक आउटेज, यानी कि आप जो प्रोसेस फॉलो करते हैं वो प्रोसेस में ही कहीं ना कहीं कोई ग्लिच आ गया है, कोई पेमेंट डिले की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, आपकी जो मशीन है वो हमारे जो स्कैनर है उसको स्कैन ही नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो क्या है, एक सिस्टम जो प्रोसेस थी सर्विस प्रोवाइड करने की, वहां पर प्रॉब्लम अराइज हो गई है। एग्जाम्पल्स है इसके: सर्विंग फूड दैट इज नॉट फ्रेश, डिफेक्टिव गुड्स और आइटम ऑन द मेन्यू बीइंग अनअवेलेबल, यानी कि हमने जो सर्व किया है फूड वो अच्छा नहीं है, फ्रेश नहीं है, डिफेक्टिव है, या फिर हमने जो मेन्यू में डाला हुआ है, रिटन डाउन किया हुआ है, वो प्रोडक्ट्स या फिर वो आइटम्स मेन्यू में मीन्स रियल में अवेलेबल ही नहीं है। तो हम बहुत सारे रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे मेन्यू तो बहुत बड़ा होता है, बट उसमें से मोस्ट ऑफ द आइटम आपके अवेलेबल ही नहीं होते हैं। नेक्स्ट है हेल्थ केयर कॉन्स्टेंट, यानी कि फैसिलिटी हाइजीन, अनक्लीन मेंटेनेंस और लैक ऑफ सैनिटेशन। तो वहाँ पर हाइजीन की प्रॉब्लम है, हाइजीन प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं किया हुआ है। सेकेंड है रिसोर्स गैप्स इन प्रॉपर मशीन फंक्शंस, की जो मशीन है वहाँ पर प्रॉपरली काम नहीं करती हैं। थर्ड है यानी कि जैसे लिफ्ट काम नहीं करती है आपकी। स्टाफ इंटरेक्शन, अनफ्रेंडली बिहेवियर टुवर्ड्स पेशेंट, की हमारा जो वहाँ का स्टाफ है वो तरीके से बात नहीं करता है, कर्टेसी नहीं है उसके अंदर। प्रोसेस फ्रिक्शन, पेमेंट डिलेज है, या फिर बहुत ज्यादा हमें वेट करना पड़ता है अपने टाइम के लिए। नेक्स्ट है सर्विस रिकवरी, कि अब हमारे पास से सर्विस को फेल तो हो गई, बट मैं उसको रिकवर कैसे करूँ। ठीक है, तो सर्विस रिकवरी रेफर्स टू द स्पेसिफिक एक्शंस एंड रेस्पॉन्सेज अ सर्विस प्रोवाइडर टेक्स आफ्टर सर्विस फेलियर हैज ऑकर्ड, मीन्स ये स्पेसिफिक एक्शंस हैं या रेस्पॉन्स है जो एक सर्विस प्रोवाइडर लेता है कब, जब उसकी सर्विस जो है वो फेल हो जाती है। ठीक है, इसके कुछ थ्रेड्स हैं। तो एंट्री बैरियर और हाई कंपटीशन, वो कहता है कि सर्विसेज में कभी भी कोई भी पर्सन आ सकता है, वहाँ पर कोई भी एंट्री बैरियर्स नहीं होते हैं। जिसके पास नॉलेज है या फिर जो कुछ भी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है वो इस सर्विस इंडस्ट्री में आ सकता है। कि लाइक मेरे पास एजुकेशन है, मेरे पास नॉलेज है, मैं आपको नॉलेज डिलीवर कर सकती हूँ, तो मैं भी अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो कंपटीशन सॉरी एंट्री बैरियर्स कम होने की वजह से वहाँ पर कंपटीशन भी हाई हो जाता है, क्योंकि एंडलेस अल्टरनेटिव्स वहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। फिर है द गोल रिटेंशन, इसका जो गोल है सर्विस रिकवरी हम क्यों करते हैं, ताकि हम रिटेन कर सके अपने लॉयल कस्टमर्स को, हम प्रिवेंट कर सके डिससेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर्स, और हम उनका जो स्विच है यानी कि वो हमारे ऑल्टरनेटिव्स को जो सर्च आउट कर रहे हैं उसको हम स्टॉप कर सकें। नेक्स्ट है स्टेप्स इन द रिकवरी प्रोसेस, की रिकवरी प्रोसेस के कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट है लिसन एंड अपोलोजाइज,
यानी कि आप सुनो पोलाइटली, आप कर्टेसी के साथ में सामने वाले को सुनो और आपसे जो भी गलती हुई है आप उसके लिए अपोलोजाइज भी उससे करो। सेकंड है सॉल्यूशन एंड फिक्स। आप आइडेंटिफाई करो और उस प्रॉब्लम को रिपेयर करने की कोशिश करो। ठीक है, आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और आप उसको फिक्स करने की कोशिश करो कि दोबारा से वो प्रॉब्लम कभी भी अराइज ना हो। थर्ड है द एक्स्ट्रा माइल, डू समथिंग एक्स्ट्रा फॉर हैप्पीनेस, कि आप कस्टमर को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करते रहो। जैसे कि रेस्टोरेंट वगैरह में हम क्या देखते हैं, जब भी कोई फेस्टिवल टाइम होता है तो वो डेकोरेशन कर देते हैं, सेल्फी पॉइंट्स बना देते हैं, तो वो क्या है कि कस्टमर उससे अट्रैक्ट हो जाता है, वो खुश हो जाता है। फोर्थ है सॉरी मैनेज प्रोमिस, डोंट प्रॉमिस व्हाट यू कांट कीप। सिंपल सी बात है, मेरे पास जो है मैं वही बताऊंगी, मेरे पास जो चीजें अवेलेबल नहीं है, जो सर्विसेज मैं प्रोवाइड नहीं कर सकती हूँ, मैं उनके बारे में बात ही नहीं करूंगी। फिफ्थ इज अटेंशन, स्पेसिफिक फोकस ऑन देयर नीड। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे पास जो अवेलेबल है मैं वही सेल आउट करूंगी। आपको हमेशा ध्यान रखना होता है सर्विस में कि सामने वाले की रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी नीड क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी रेस्टोरेंट में मैं जाती हूँ और मेरा मन है कि मुझे बर्गर खाना है और वो मुझे कहते हैं कि बर्गर अवेलेबल नहीं है, आप पिज्ज़ा ले लीजिए, तो मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो बर्गर की है, ना कि पिज्ज़ा की। सिक्स्थ इज फॉलो अप, वेरीफाई सेटिस्फैक्शन पोस्ट फिक्स। जब आपने रिकवरी प्रोसेस को फॉलो फुलफिल कर लिया है अटेंशन तक, तो उसके बाद में आता है फॉलो अप, कि आप लास्ट में उनका फीडबैक चेक करो कि क्या अब वो सेटिस्फाइड भी हैं या फिर नहीं है। रिकवरी की स्ट्रेटेजीज क्या है, डू इट राइट द फर्स्ट टाइम, कि आप जो भी काम कर रहे हो उसको पहली बार में ही ठीक करो। ऐसा नहीं है कि आप ट्रायल एंड एरर मेथड को वहां पर यूज करोगे। नेक्स्ट है इंकरेज कंप्लेंट्स। इंकरेज कंप्लेंट्स का मीन्स क्यों है कि आपके पास जब तक कंप्लेंट्स नहीं आएंगी तो आपको अपने वीक पॉइंट्स का भी पता नहीं चलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर आपके वीक पॉइंट्स है, कहाँ कहाँ पर आपसे कहीं ना कहीं चीजें लैक हो रही हैं, ताकि आप उन पर अच्छे से काम करके प्रोग्रेस कर सको। थर्ड है एक्सप्लेन क्लियरली, आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, आपके पास क्या सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो आप जब भी एक कस्टमर के साथ में डील अप करते हैं तो उसको क्लियरली तरीके से चीजों के बारे में बताएं, आप कोई मैनिपुलेटिव वर्ड्स को यूज ना करें। फोर्थ इज एक्ट क्विकली, जैसे ही आपके पास में कोई भी कंप्लेंट आती है आप तुरंत उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें, आप उसको पेंडिंग में ना डालें। इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विस रिकवरी, फर्स्ट है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यानी कि जब भी हम सर्विस रिकवरी करते हैं तो सामने वाला अपने आप को एक वैल्यूएबल मानता है, उसको लगता है कि यस वी आर वैल्यूएबल टू दिस ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट कि उसकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो अपने आप इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट इज कमिटमेंट टेस्ट, टेस्ट अ फर्म्स कमिटमेंट टू सेटिस्फेक्शन एंड सर्विस क्वालिटी, कि वो कहता है कि इससे हमारी जो फर्म है उसकी कमिटमेंट टेस्ट होती है कि यस वो सच में अच्छी सर्विस क्वालिटी देना चाहते हैं। थर्ड इज कस्टमर लॉयल्टी, कस्टमर लॉयल्टी यानी कि हमारी जो कस्टमर की लॉयल्टी है रिटेन्ड की, वो बढ़ती है। हमारे जो कस्टमर है वो बार बार हमसे ही सर्विसेज लेना प्रेफर करेगा अगर हम सर्विस रिकवरी भी करके उसको देते हैं। फोर्थ इज कंप्लेंट हैंडलिंग, कंप्लेंट हैंडलिंग शुड बी सीन एज अ प्रॉफिट सेंटर, नॉट अ कॉस्ट सेंटर। आपको हमेशा कंप्लेंट हैंडलिंग को एक प्रॉफिट सेंटर मानना है। स्टार्टिंग में जब हम करते हैं तो कॉस्ट अराइज हो रही होती है, बट इन द एंड ऑफ द एट द एंड ऑफ द डे वो हमें क्या देती है, प्रॉफिट देती है, क्योंकि हमारे जो कस्टमर है वो रिटेन हो जाता है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कंप्लेंट, इंस्ट्रूमेंटल एंड नॉन इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल एक्सप्रेस्ड फॉर द पर्पस ऑफ ऑल्टरिंग एन अनडिजायरेबल स्टेट ऑफ अफेयर्स, वो कहता है कि जो भी अनडिजायरेबल स्टेट ऑफ अफेयर्स हुआ है वो उसको ऑल्टर करवाना चाहता है, इसलिए वो अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करता है। नॉन इंस्ट्रूमेंटल है एक्सप्रेस्ड विदाउट द एक्सपेक्टेशन दैट एन अनडिजायरेबल स्टेट विल बी ऑल्टर्ड, वो एक्सप्रेस करता है, वो बस उसको एक्सप्रेस कर रहा है, उसका उससे मीन्स नहीं है कि आप जो भी प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व भी करोगे या फिर जो भी अनडिजायरेबल स्टेट है आप उसको रिमूव करोगे, उसको ऑल्टर करोगे। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो पढ़ रहे हैं आप प्लीज़ उनके साथ में वीडियो ज़रूर से शेयर कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, थैंक यू।